नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज मैं आपके सामने रीतिकालीन कवि बिहारी का सामान्य परिचय प्रस्तुत करने वाली हूँ। बिहारी का सामान्य परिचय देखने के लिए मैंने कुछ उद्देश्य सामने रखे हैं। वो इस प्रकार है। पहला उद्देश्य है बिहारी के जीवन से परिचित होंगे। दूसरा उद्देश्य है बिहारी के व्यक्तित्व से परिचित होंगे। तीसरा उद्देश्य है बिहारी के साहित्य का परिचय मिलेगा। और चौथा उद्देश्य है बिहारी के काव्य सौंदर्य से परिचित होंगे। इन उद्देश्यों को सामने रखकर मैंने बिहारी का सामान्य परिचय यहाँ प्रस्तुत किया है। उसके लिए मैंने जीवन वृत्त, व्यक्तित्व और कृतित्व के अंतर्गत यह परिचय सामने रखा है। सबसे पहले जीवन वृत्त। बिहारी का जीवन वृत्त यानी जीवन परिचय जब हम देखते हैं तो कुछ बातें हमारे सामने आती है। बिहारी के जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभिन्नता दिखाई देती है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी का जन्म संवत 1660 बताया है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी का जन्म संवत 1652 विक्रमी में ग्वालियर में हुआ ऐसा बताया है। अधिकतर विद्वानों ने यही तिथि स्वीकार की है। इसके साथ बिहारी के जन्मस्थान के बारे में भी 3 मतभेद हमारे सामने आते हैं। कुछ विद्वान ग्वालियर बताते हैं, कुछ विद्वान बसवा गोविंदपुर बताते हैं, तो कुछ विद्वान मथुरा बताते हैं। अर्थात बिहारी का बचपन ग्वालियर में व्यतीत हुआ है और आगे वे मथुरा में जाकर वे बसे हुए हैं। इसके बारे में एक दोहा हमारे सामने आता है। वो दोहा इस प्रकार है। जन्म ग्वालियर जानी खंड बुंदेल बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। अर्थात बचपन ग्वालियर में ही व्यतीत हुआ है और युवावस्था में शादी के बाद वे मथुरा में चले गए थे। बिहारी के पिताजी का नाम केशवराय बताया जाता है, जो माथुर चौबे जाति से संबंध रखते हैं। अर्थात बिहारी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। केशवराय और रीतिकाल के प्रवर्तक कवि आचार्य केशवदास एक ही है, ऐसा अनेक विद्वानों का मानना है। वे अपने पुत्र को 8 वर्ष की अवस्था में ग्वालियर से लेकर ओरछा आए थे। वहां से वे पुनश्च वृंदावन चले गए थे। वहीं पर बिहारी ने साहित्य के साथ संगीत का भी अध्ययन किया है। बिहारी की पत्नी का नाम नहीं मिलता, लेकिन एक विद्वान है विजयेंद्र स्नातक। उन्होंने बताया है कि बिहारी की स्त्री एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। बिहारी के गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। अपने गुरु की कृपा से ही बिहारी संवत 1677 में शाहजहां के दरबार में प्रवेश कर गए थे और वहीं पर रहकर उन्होंने कविताओं की रचनाएं की है। इतना ही नहीं तो शाहजहां ने उनकी वार्षिक वृत्ति भी बांधी थी। अतः बिहारी कवि दरबारी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। आगे जाकर वे महाराजा जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य करते थे। उसके संदर्भ में एक उक्ति प्रसिद्ध है। महाराजा जयसिंह अपने मजली रानी के प्रेम में गिरफ्त हो गए थे और उन्होंने राजकाज छोड़ दिया था। अतः राजा को कौन बताएगा, यह जिम्मेदारी बिहारी ने अपने ऊपर ली और महाराजा जयसिंह को एक दोहा लिखकर भेजा। वो दोहा इस प्रकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंद्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात इसका संक्षेप में अर्थ इस प्रकार है कि अभी यह कली है, तब राजा कैसे बसता है, तो आगे का क्या होगा। यह दोहा पढ़कर राजा जयसिंह खुश हुए और राजकाज में लग गए। तब से लेकर बिहारी महाराजा जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। उन्हें वहां एक एक दोहे के लिए एक एक अशरफी भी मिलती थी। बिहारी ने यही पर रहकर अपनी प्रसिद्ध रचना सतसई की रचना की है। ऐसे प्रसिद्ध कवि बिहारी की मृत्यु संवत 1720 बताई जाती है। ईस्वी सन के तहत 1664। इस प्रकार बिहारी का जीवन परिचय हमारे सामने आता है। इसके बाद हम बिहारी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। बिहारी के व्यक्तित्व के अंतर्गत हमें कुछ बातें इस प्रकार दिखाई देती हैं। सामंती जीवन व्यतीत करने वाले होने के कारण बिहारी एक रसिक कवि थे।
इतना ही नहीं तो व्यवहार कुशल कवि थे। बिहारी के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू है बहुज्ञता और विभिन्न बातों का ज्ञान रखने वाले, विभिन्न विषयों का ज्ञान रखने वाले बहुज्ञ व्यक्ति रहे हैं। उसमें पहली बात है, वह एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, वह गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ थे, वह एक गणितज्ञ थे और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले एक व्यक्ति थे। बिहारी एक बहुज्ञ व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में एक और राजसी वृत्ति तो दूसरी ओर श्रृंगारी प्रवृत्ति और यत्र तत्र भक्ति की भावना भी हमें मिलती है। यानी एक और राजसी वृत्ति, दूसरी ओर श्रृंगारी प्रवृत्ति और यत्र तत्र भक्ति भावना के सहज दर्शन बिहारी के व्यक्तित्व में हमें मिलते हैं। इस प्रकार बिहारी का व्यक्तित्व बहुज्ञ गुणों से संपन्न हमें दिखाई देता है। ऐसे बहुज्ञ व्यक्ति ने एक ही रचना कर हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम अजरामर किया है। अतः बिहारी का कृतित्व या बिहारी की काव्य रचना इस प्रकार है। बिहारी की काव्य रचना का नाम इस प्रकार है, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे है। हिंदी साहित्य में इस रचना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इतना ही नहीं तो सतसई की परंपरा में यह एक अजरामर कृति मानी जाती है। इस कृति पर लगभग 54 से ऊपर टीकाएं की गई है। भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन इसके बारे में सटीक टिप्पणी करते हैं। वह कहते हैं कि यूरोपीय साहित्य में मेरी नजर में बिहारी सतसई की कोई समता नहीं कर सकता। इस प्रकार बिहारी सतसई हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसके रचनाकार है बिहारी। बिहारी सतसई के अंतर्गत जो वर्णीय विषय है, इसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और जिस पर बिहारी के काव्य सौंदर्य का परिचय हमें आसानी से मिल जाता है। बिहारी ने अपने बिहारी सतसई में 3 वर्णीय विषयों को सामने रखा है। पहला है नीति विषयक दोहे, दूसरा है भक्ति और अध्यात्म भावपरक दोहे और तीसरा है श्रृंगार परक दोहे। परंतु बिहारी की चित्तवृत्ति श्रृंगार परक दोहे में अधिक रमी है, कारण बिहारी एक प्रेम और सौंदर्य के कवि है। प्रेम और सौंदर्य के कवि होने के कारण बिहारी एक श्रृंगारी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने श्रृंगार परक दोहों के अंतर्गत श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का परिपूर्ण रूप में चित्रण किया है। उनके संयोग श्रृंगार में नारी के हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सुंदर चित्रण हमारे सामने आता है। इतना ही नहीं, उन्होंने नारी के श्रृंगार के अंतर्गत उसके विभिन्न रूपों का, विभिन्न हाव भावों का, नकशिका का वर्णन किया है। यह मैंने बिहारी के श्रृंगार परक दोहे का एक उदाहरण आपके सामने दिया है, जिसमें उनकी नायिका आंखों ही आंखों में प्रेम करती हुई नजर आती है। यह संयोग श्रृंगार का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने आता है। जैसे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। इस प्रकार उन्होंने श्रृंगार परक दोहे में श्रृंगार का परिपूर्ण रूप में चित्रण किया है, जिसमें नायिका के श्रृंगार का, उसके रूपों का, नकशिका का वर्णन हमारे सामने आता है। बिहारी के काव्य में श्रृंगार परक दोहों के साथ साथ कुछ नीति परक दोहे, कुछ प्रकृति परक दोहे, कुछ भक्ति परक दोहे भी हमारे सामने आते हैं। बिहारी की भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति हमें दिखाई देती है। मंगलाचरण के रूप में उन्होंने राधा का स्मरण किया है। इस प्रकार है, वे कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की जहाई परे श्याम हरित द्वितीय होय। इस प्रकार बिहारी के काव्य में भक्ति परक दोहे भी हमें मिलते हैं, लेकिन बिहारी की चित्तवृत्ति केवल श्रृंगार रस में ही अधिक रमी है। ऐसे बिहारी ने अपने श्रृंगार रस को परिपूर्ण रूप में चित्रित करने के लिए जो भाषा अपनाई है, भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा। और इस साहित्यिक ब्रज भाषा को अधिक प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने
अरबी, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनके साहित्यिक ब्रजभाषा पर बुंदेली पूर्वी भाषा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इस साहित्यिक ब्रजभाषा को अधिक प्रभावशाली रूप में बनाने के लिए उन्होंने दोहा और सोरठा छंद का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ शब्दालंकार, अर्थालंकार को भी उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, सांगरूप इनके विशेष अलंकार रहे हैं। बिहारी की चित्तवृत्ति विशेष रूप से श्रृंगार रस में ही अधिक रमी है, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं पर अन्य रसों का भी चित्रण किया हुआ हमें मिलता है। ऐसे बिहारी के साहित्य की या उनके काव्य की सौंदर्य की भाषा हमें दिखाई देती है। बिहारी के इन दोहों को देखकर, इसके काव्य सौंदर्य को देखकर एक बात हमारे सामने आती है कि बिहारी सतसई में जो दोहे हैं, जो दोहों में भाव भरे हुए हैं, इसके बारे में एक प्रसिद्ध पंक्ति हमें मिलती थी। इस प्रकार है, बिहारी सतसई की एक ऐसी मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी ही लगती है। इस प्रकार बिहारी सतसई एक ऐसी रचना है जो हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ रचना है, हिंदी साहित्य का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है और बिहारी एक श्रेष्ठ कवि और सफल मुक्तकार है। अतः बिहारी सतसई पर हमें विभिन्न टिप्पणियां की हुई मिलती है। एक बहुत प्रसिद्ध टिप्पणी है, वो इस प्रकार है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी बिहारी के दोहों की इतनी महत्ता है, वो इतने छोटे हैं, फिर भी वह बहुत ही भावपूर्ण रूप में हमारे सामने आते हैं। ऐसे बिहारी के दोहों की महत्ता हमें दिखाई देती है। इस प्रकार बिहारी ने भले ही महाकाव्य की रचना नहीं की, लेकिन अपने काव्य गुणों के कारण वह महाकवियों के पंक्ति में जाकर बैठे हुए नजर आते हैं। इस संदर्भ में हिंदी साहित्य के और एक विद्वान है राधाकृष्ण दास, वो लिखते हैं कि सूरदास सूर्य है, तुलसीदास शशि है, उड़गन केशवदास है, लेकिन बिहारी उस पीयूष वर्षा मेघ के समान है, जिसे उदय होते ही सबका प्रकाश अछन्न हो जाता है। ऐसे एक बिहारी रीतिकाल के प्रकाशमान कवि है, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 चांद लगाए हैं। अतः इस प्रकार रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि तथा सफल मुक्तकार कवि के रूप में बिहारी हमारे सामने आते हैं। यहाँ उनका सामान्य परिचय समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।